हेलो, मैं स्पीक टू सोमो रंजन। स्पीकिंग। सोमो, तुम टीसीएस में हो? हम्म। अच्छा, मेरा एक दोस्त था शशांक साहू, महिंद्रा एंड महिंद्रा में जनरल मैनेजर है। मैं उनसे 6 साल से बात नहीं कर पा रहा हूँ। और पश्चिम बंगाल में मेरा बहुत सारा फैमिली मेम्बर को मार दिया गया। जैसे मेरा बहन को मार दिया गया फांसी दे के, मेरा पापा को मार दिया गया। मेरा भाई का बेटी आईआईटी गांधीनगर में इंजीनियरिंग पीएचडी के, तो उनको भी फांसी में लटका के मार दिया गया। मेरा मामा आईएएस रैंक ऑफिसर है पार्लियामेंट में, उनका बेटी जिगीशा घोष को गला घोट के मार दिया गया। ये सारे होने के बाद में ना, मैं महिंद्रा महिंद्रा से दोस्त से एक बार फ़ोन से बात करना चाहता था। मेरा पीएफ वहाँ पे है, तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तुम एक बार मेरे को शशांक साहू से कॉन्फ्रेंस, उड़ीसा का ही आदमी है, तुम तो उड़ीसा के हो ना? बट आई डोंट हैव एनी कनेक्ट विथ है ना, हिम मेरा फ़ोन, लॉन्ग। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है, मेरा यहाँ से लग नहीं रहा है। मैं एक बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ तो, मैं जब से टीसीएस में घुसा ना, आप कहाँ 2000, पर आप कहाँ बोल रहे हो? कौन कौन बोल रहे हो? बोलो। संचयन घोष, सीएलडब्ल्यू प्रोजेक्ट, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी भी आप टीचर्स में हो क्या? नहीं नहीं, मैं सुनो मेरे बात, मैंने जब टीसीएस में ज्वाइन करने से पहले मेरा पास 12 ऑफर लेटर था, 12 ऑफर हम्म, लेटर था। जैसे टाटा मोटर्स का 2 बार, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जॉन डियर, आयशर, हिंदुस्तान मोटर्स, एप्पल, रैदो, गूगल, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंडियन रेलवे, सब बड़ी कंपनी का ऑफर लेटर था। तो हम्म, टीसीएस में घुसने के बाद मैंने एल्कोआ प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। तो उस टाइम मेरा पेटेंट एप्लीकेशन एंड डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन मैंने शेयर किया था क्लाइंट को, कि नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के काम पे आएगा। मेरा 100 के ऊपर पेटेंट एप्लीकेशन था हम्म, और 25 के ऊपर डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन था। 10-15 की एग्जैक्टली कितना नंबर है। तो अनिरुद्ध मुखोपाध्याय बोल के एक ITIS है, उसने मेरे को बोला ये सारा तुम्हारा डिज़ाइन भी नहीं है, तुम्हारा पेटेंट एप्लीकेशन नहीं है। मैंने बोला गवर्नमेंट साइट में लॉग इन करके IPindia.org में तुमको दिखा देता हूँ, gov.in में। बोला तुम दिखाने से भी नहीं होगा, ये तुम्हारा नहीं है, तुम फालतू आदमी हो, चोर हो, ऐसे गुंडा हो, ऐसे तुम मेंटल प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम पेटेंट सबमिट नहीं कर सकते हो। मैंने बोला, मैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन मैंने किया था और रैदो वाच में किया था बोल के रैदो में जॉब मिला था। उसने मेरे को बोला कि तुम ये सब रैदो वाच सब रेज्यूमे से हटा दो, तुम पहले एक डॉक्टर दिखा के, मेंटल डॉक्टर दिखा के एक प्रेस्क्रिप्शन देके जाओ। मैं बोला TCS ज्वाइन करने से पहले ये बोलना चाहिए था। TCS ज्वाइन करने से पहले महिंद्रा महिंद्रा का मैनेजर पोजीशन था, गूगल का ऑफर लेटर था। मैंने पापा का, बहन का शादी हो गया, पापा को देखने आया था कुछ दिन के लिए, घर खरीद के देने के लिए। तो तुम लोग मेरे को ऐसे, मैं बाद में ट्रांसफ़र भी ले सकते थे क्योंकि आप मैं, मुझे जानते हो? तुम ये में ना मेडिकल इसमें काम करते थे ना, देव घोष के इधर में। हाँ हाँ तुम देव घोष, फिर शुभंजन पाल, रंजना दी, इन लोगों के साथ काम करते थे ना। हाँ 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 हाँ। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मैं आपके सामने एक ही फ्लोर में बैठते थे। अच्छा अच्छा, उतना अभी याद नहीं आ रहा है हाँ, कि काफी दिन हो गया ना। मानस मंडल को जानते हो? मानस नहीं, एक्चुअली मेरा तो प्रोजेक्ट में चेंज कर लिया ना अभी, तो उतना याद नहीं आ अभी रहा मुझे। उसके बाद क्या, जब ने मैंने बोला कि मैं ऐसे काम ही नहीं करूँगा, ऐसे मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, मैं काम नहीं हम्म, करूँगा, मेरे पास महिंद्रा का ऑफर लेटर है, गूगल का है, FBI का है, हम्म, टाटा मोटर्स का है, तो मैं रेजिग्नेशन कर दिया था तुरंत, मतलब हम्म, ज्वाइन करने के 50 दिन के अंदर। तो बोलता हम्म। है, और मैंने फिर मेरे को बोला तुमको पीट के मार देंगे। मैं बोला आप भारत ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में मेरे को पीट के मार देने के अभी बाद, आप कहाँ पर हो? मैं बताया ना महाराष्ट्र में हूँ। मैं बोला भारत जैसे गणतांत्रिक देश में मेरे को पीट के मार देने के बाद कैसे बता रहे हो? बोलता है हम्म, हम लोग को इतना पावर है, हम लोग तुमको पीट के मारेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मैंने तुरंत बुद्धदेव भट्टाचार्य को फ़ोन किया। मेरा दोस्त के पापा मिनिस्टर थे पश्चिम बंगाल में, उनके बेटे के साथ मैं पढ़ाई किया है। जैसे नरेंद्र कृषि एंड खाद्य मंत्री है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पार्टी का हेड, तो उनका बेटा सूर्योदय मेरा क्लासमेट था। तो मैं उनको बोला, मेरा पापा नंददुलाल भट्टाचार्य का क्लासमेट था, CPI का हेड। तो पापा के साथ बुद्धदेव भट्टाचार्य का भी जान पहचान था। तो फ़ोन करके बोला कि ऐसे मेरे को मारने का धमकी मिल रहा है। तो फिर मैंने अजयेंद्र मुखर्जी को रेजिग्नेशन देके, CC2 रतन नावल टाटा, आनंद महिंद्रा को देके, मैंने बुद्धदेव भट्टाचार्य को एक कॉपी देके मैंने जाना बंद कर दिया ऑफिस। ठीक है। और बुद्धदेव भट्टाचार्य मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया था कि मेरे को कोई अगर मारने आए तो 7 डेज 10 डेज जितना दिन मेरा दूसरा जॉब में मैं शिफ्ट नहीं कर जाता हूँ, पुलिस प्रोटेक्शन दिया था। फिर क्या किया, मेरा पापा को गन पॉइंट पे रखा, तो शायद मेरा बहन को नहीं। गन पॉइंट पे रखा, बहन के बच्चे को गन पॉइंट पे रख के मेरे को बोला नहीं तुमको ऑफिस आना ही पड़ेगा, रेजिग्नेशन का ये। कौन सा हाँ, कौन सा ऑफिस आना पड़े? GDC में, ठीक है। TCS GDC बिल्डिंग में आके तुमको रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। मैं बोला ईमेल में दे दीजिए,
देंगे तो ईमेल से ना, ईमेल में दीजिए, मैं जाऊँगा क्यों? नहीं नहीं अब तुमको महाराष्ट्र में अभी क्या कर? नहीं बता रहा हूँ, मेरा मेरा बताने दो। तो फिर मेरे को बोला कि नहीं आना ही पड़ेगा। फिर मैं जब गया तो मेरे को बहुत पीटा। उस दिन छुट्टी डिक्लेयर था और एक जर्नलिस्ट सारे रिकॉर्ड किया था, बहुत सारा जर्नलिस्ट रिकॉर्ड किया था, मेरे को मार रहा था और बहुत सारा लोग, और एक आदमी मेरे को था अमर घोष, उसको भी मार दिया था, और एक वुमेन जर्मन जर्नलिस्ट को पीट पीट के मारा है वहाँ पे, और ये सारे रिकॉर्डेड है। इसके बाद मेरा अनकॉन्शियस बॉडी 2 दिन बाद मेरे पापा को दे दिया गया था डिक्की के अंदर भर के। ठीक है, मेरा ब्रेन डैमेज कर दिया था पूरा बुरा तरीके से, 2 दिन से मारा, ड्रिल मशीन से भेजा निकल के, मेरे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप बैठा के मेरे को ह्यूमनॉइड बनाने का एक्सपेरिमेंट किया 2 दिन की ऑफिस के अंदर। ठीक है, इसके ये सारे चीज़ पश्चिम बंगाल में बहुत सारा इसमें आश्रम में ये सारे रिकॉर्डेड है। मैं टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में 11 एफआईआर किया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन दिया था, बुद्धदेव भट्टाचार्य चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन दिया था। तो उनका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रहेगा ना ये सारी चीज़, मेरा बातचीत बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ, बातचीत आनंद महिंद्रा के साथ, बातचीत प्रेसिडेंट ऑफिस के साथ, बातचीत, ये सारे रिकॉर्ड्स में रहेगा ना। इसके बाद मेरे फैमिली में मेरा मामा पार्लियामेंट में आईएएस रैंक ऑफिसर थे, जगन्नाथ घोष, उनके पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत का प्रेसिडेंट ये सारे वीडियो दे दिया था बोल के उनका बेटी को गला घोट के मार दिया गया। सोमो विश्वनाथ को और एक जर्नलिस्ट को गोली मार दिया गया। ठीक है, टीसीएस के सामने एक जर्नलिस्ट को गोली मारा, दिल्ली में और एक जर्नलिस्ट को गोली मारा। मेरा मामा का बेटी जिगीशा घोष, उसको गला घोट के मार दिया। मेरा भाई का बेटी पीयू घोष, उसको फांसी लटका के मार दिया। मेरा बहन को याद आया था तो बहन को फांसी में लटका के मार दिया। पापा को मार दिया, मेरे को मारा। तो दिस इज टेररिज्म, राइट? तो टीसीएस के ऑफिस के घुसने के बाद मेरा फैमिली में इतना सारा लोगों को बोल बोल के मारा जा रहा है, दैट इज़ अ टेररिज्म, राइट? कौन मार रहा है नहीं मार रहा है मेरे को, मैं जब रेजिग्नेशन दिया था मेरे को रिलीज़ क्यों नहीं दिया था? मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल को सीसी दे के रेजिग्नेशन दिया था, बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीसी दे के रेजिग्नेशन दिया था। उसके बाद मेरे को आइसोलेट करके मेरा सारे दोस्तों को डरा के, मेरा पापा को मार के, बहन को मार के, पुलिस को देके, गुंडा को देके, इतने सारा लोगों को मारे। मेरा फैमिली में 12 महिला को मार दिया गया, मेरे पापा को मार दिया गया, मेरा घर बाटा पैसा कौड़ी ईमेल रिकॉर्ड्स। मैं अमेरिका प्रेसिडेंट ऑफिस से रिक्रूटेड था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऑफिस से, एम्प्लॉय ID 151072 है। मैं राहुल गांधी जी को टेलीपोर्ट करके लाइव सेव किया था, वो ईमेल टीसीएस का कुछ ऑफिस का लिख कर जान पहचान के लोग उसको डिलीट किया है। अभी मेरे को रिलीज दे देना चाहिए था, मैं अगर कुछ गड़बड़ करता तो मेरे को टर्मिनेट कर देता टीसीएस क्या। अरे सुनो पहले, अरे सुनो ठीक से, अगर मैं कुछ भी गलत करता तो टीसीएस के पास अथॉरिटी था मेरे को टर्मिनेट कर देने का। मेरे को टर्मिनेट क्यों नहीं किया टीसीएस ने? टर्मिनेट क्यों नहीं किया? मेरे को उधर ही तड़पा के मारने का, जो लोग मेरे को ऊपर वार किया है। सेकेंड थिंग, राजीव गांधी का लाइफ सेव करने के लिए मैंने 1991 में एफआईआर किया था। सारे डिजिटल इन्फॉर्मेशन मेरा इनबॉक्स में था। डीसीएस ज्वाइन करने के बाद मेरा सारे इनबॉक्स गायब कर दिया। जो देश का प्रधानमंत्री का लाइफ सेव करने के लिए एफआईआर गायब कर दिया। फिर इसके बाद मैं कोरोना वायरस का एफआईआर किया था मुंबई में। आनंद महिंद्रा को फ़ोन करके बताया था, रतन टाटा को फ़ोन करके बताया। कॉल कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड में आनंद महिंद्रा रतन टाटा के साथ बात हुआ कि नहीं, ये 022324028 ये फ़ोन से रिकॉर्ड से निकल सकता है, बराबर ना? 2 दिन का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, फर्स्ट में एंड सेकेंड में। इसके बाद जर्मनी में जाके मैंने एफआईआर किया था कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस में दुनिया में 50 लाख लोगों का जान चला गया। मेरे फैमिली में 14 लोगों का जान, 13 लोगों का जान चला गया। अभी मेरे को टर्मिनेट भी नहीं किया, मेरे को रिलीज़ भी नहीं दिया, मेरे को गुंडा देके कंटिन्यूसली 18 साल से मरवाया जा रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक बर्थ राइट टीसीएस के कुछ ऑफिस कलीग के लिए छीन गया है। उन्होंने भारत का प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भी वैल्यू नहीं दे रहा है, और भारत का जुडिशियल सिस्टम, भारत का डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको भी वैल्यू नहीं दे रहे टीसीएस के कुछ लोग। टीसीएस का कुछ लोग डेमोक्रेटिक ऑफिस के अंदर माँ बहन करके गाली देना, ऑफिस के अंदर मेरे को ओपनली थ्रेट देना कि यू आर अंडर विजिल, तुम किधर भी जाओ। बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी वैल्यू नहीं दे रहा है, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को भी वैल्यू नहीं दे रहा है, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को भी वैल्यू नहीं दे रहा है, अमेरिका प्रेसिडेंट को भी वैल्यू नहीं दे रहा है। किसको वैल्यू दे रहा है? पुलिस को यूज़ करके गुंडागर्दी कर रहा है। उसके लिए साइरस मिस्त्री का जान चला गया, टाटा चेयरमैन। मैं साइरस मिस्त्री घर में जाके बताया था साइरस मिस्त्री को एक्शन करवाने वाले हैं। साइरस मिस्त्री का जान चला गया। टाटा मोटर्स का चेयरमैन कार्ल स्लैम को होटल के खिड़की से फेंक दिया, तो दैट इज़ ए क्राइम, राइट? सैटेलाइट सर्वेलेंस वीडियो में वो दिखाना चाहिए सारा दिन दुनिया को। इतना बड़ा कॉर्पोरेट लीडर्स को छत से, खिड़की से फेंक के मार दिया जा रहा है।
साइरस मिस्त्री को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, टीसीएस का कुछ कॉलीग लोग सिर्फ मेरे को पीटना और मेरा फैमिली मेम्बर को पीटना और माँ बहन करके गाली देना, उनका कॉर्पोरेट कल्चर बन गया। तो आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी कितना है? मैं अब मेरा सारे वेबसाइट में उठाया हुआ है, भारत का ऑनरेबल प्रेसिडेंट को रेस्पेक्ट करते हो तो ये सोमरंजन, आप टीसीएस के एम्प्लॉय हो, भारत का ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफिस को रेस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो मेरा वेबसाइट में भारत का ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफिस का ईमेल है, 2025 में इशू किया है, उसको देख लो। और राहुल गांधी जी के साथ टीसीएस इतना बड़ा हो गया क्या? राहुल गांधी भारत का पार्लियामेंट को ओबे नहीं करेंगे, भारत का प्रेसिडेंट को ओबे नहीं करेंगे, अमेरिका प्रेसिडेंट को ओबे नहीं करेंगे। 18 साल से यही चल रहा है प्रीवियस में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अपना नाम नहीं लिख पता है अल्फ़ाबेट्स में, टी टाटा नहीं होता, ये आपको पता है ना रमाकांत, सोमरंजन? रमाकांत को जानते हो? हाँ रमाकांत, तो आप टाटा का स्पेलिंग जानते हो क्या? हाँ मैं नहीं जानता। क्या है टाटा का स्पेलिंग? टाटा का स्पेलिंग क्या है? आप इसे बोल रहे थे टी टेटे होता है, टाटा कैसे होता है? वो लॉजिकली सबमिट कर सकते नहीं। मेरे साथ जो गुंडागर्दी 18 साल से चल रहा है, ऑफिस के अंदर माँ बहन करके गाली देना, ऑफिस के अंदर मेरा बॉडी पार्ट्स को ये करना, बोलना मार के माँ बहन एक कर देंगे, फिर सारे अब मेरे को 24 घंटा नज़रदारी में रखेंगे। किसके लिए? कोविड से मैंने एफआईआर किया था, उसको गायब करवा दिया, जिसमें दुनिया में 50 लाख लोगों का जान गया, पर डे 10,000 से 15,000 करोड़ रुपया का इनकम हुआ। राजीव गांधी का लाइफ सेव करने के लिए एफआईआर किया था, वो एफआईआर गायब किया। राहुल गांधी जी को टेलीपोर्ट करके लाइफ सेव करते, उसका एफआईआर गायब किया। मेरा यूएस सिटीजनशिप राहुल गांधी को आप कैसे? अच्छा, मैं 2007 में आनंद महिंद्रा, विलासराव देशमुख जी, राहुल गांधी जी, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस, अमेरिका प्रेसिडेंट ऑफिस, इंडियन प्रेसिडेंट ऑफिस का, अमेरिका एफबीआई का डायरेक्टर्स के साथ 2 दिन मीटिंग किए थे। उसका कॉपी मेरा ईमेल से गायब कर दिया, जिसमें कोरोना वायरस का जिक्र था, ताज होटल में अटैक होने वाला ये इसका जिक्र था। टीसीएस में घुसने के बाद ये सारे मेरा मेल बॉक्स से डिलीट किया गया। मैं ऑफिस को 1000 बार बोलो जो मर्जी करूँगा, तेरे को तेरा हार्ड नस नस में दिखूंगा, मेरा बहन को ईमेल डिलीट करूँगा, ओपनली ऑफिस के अंदर बोलते थे। तो उसमें क्या हुआ, उसमें ताज होटल में अटैक हो गया। मैं उन्होंने तो सेव कर लेगा, उन्होंने ना ताज होटल में अटैक को प्रिवेंट किया टीसीएस का लोग, ना साइरस मिस्त्री का जान बचाने का कोशिश किया, ना कोविड में किसी का जान बचाने की कोशिश किया, ना कार्ल स्लाइम का जान बचाने की कोशिश किया, सिर्फ मेरे ऊपर और मेरा फैमिली मेम्बर को मारने वाले को मदद किया। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी, अगर भारत का प्रेसिडेंट को सुरक्षा देने के लिए मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मेरा हार्ट मसल डोनेट किया था 2003 में नवंबर महीने में, दीपावली वीक में। अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भारत का प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेस्पेक्ट नहीं देते, उनको कोई वैल्यू नहीं देते, तो दे आर एक्टिंग एज ए भारत एंटी इंडियन एक्टिविटी कर रहा है, राइट? अगर बुद्धदेव भट्टाचार्य का रिक्वेस्ट को वैल्यू नहीं देता है, अरे मेरा क्या है, मैं एक साधारण एम्प्लॉय था, मैं रेजिग्नेशन किया, मेरे को रिलीज देना चाहिए था। क्या एम्प्लॉयमेंट आईडी था? एम्प्लॉय आईडी वेबसाइट में उठाया हुआ है। तो तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी, तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी क्या है? मेरा एम्प्लॉयमेंट आईडी है 33602। 3 5 डिजिट? नहीं 33602। अब कौन से साल में घुसे हो? ये करीब 2009 के आसपास, 9-10। 2000 नहीं, याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा डेट में घुसे हो। 10 के आसपास। अच्छा, और तुमके साथ किसका जान पहचान है? रमाकांत को जानते हैं। तो तुम ये इसको शशांक साहू को जानते हो ना, एक साथ काम करते थे। नहीं, शशांक साहू ना वो दिल्ली में था, वो 20 साल से उसका कनेक्ट नहीं है उसके साथ। हाँ, तो मैं उसका नंबर देता हूँ, एक सेकंड नोट करो। सिर्फ शशांक साहू को बोलना कि संचयन घोष का 12 फैमिली मेम्बर को मार दिया, और संचयन घोष 2019 के बाद उनका फैमिली मेम्बर से बात नहीं कर पा रहा है और जा भी नहीं पा रहा है। जाने से मेरे को इनविजिबल वेपन से मारा जा रहा है, बजरंग मंगल में बॉडी डैमेज करने वाला जो टेररिज्म लोग जो यूज़ कर रहे हैं, उससे मेरे को मारा जा रहा है, उसलिए मैं जा नहीं पाया। मेरे को 2 बार ऐसे अटैक किया है। देखो, शशांक का नंबर है 98403 85176। अच्छा, नोट करो, 98403 85176। एक बार शशांक, महाराष्ट्र के क्या कर रहे हो आप? मैं जो एक चीज़ तुमको मदद मांगने के लिए फ़ोन किया, 15 मिनट हो गया।
हम्म। तो तुम जस्ट एक फ़ोन करके अगर शशांक को बोलोगे कि मैं जो मेरा फैमिली में इतना लोगों को मार दिया, तुम एक ह्यूमन हो ना, हम्म। तो ह्यूमन की तरह बिहेव करोगे ना। अगर तो मेरा नहीं, तो शशांक क्या है, अगर वो क्या? तुमको जो मैं बता रहा हूँ, तुम सुन के समझ के एनालाइज करके मेरे को बोलो, तुम एक ह्यूमन हो, करेक्ट। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना, मैं वो समझ गया। मैं बोल शशांक को, शशांक क्या हेल्प करेगा? देखो शशांक तो आज टीसीएस के ऑफिस कलीग जैसा नहीं है ना, शशांक महिंद्रा का ऑफिस कलीग है। हम्म। टीसीएस के ऑफिस को अगर हेल्प करने बोला तो माँ बहन करके गाली देता है, हम्म। बहन को मारवा दिया, बहन का फैमिली मेम्बर में प्रॉब्लम करने के लिए उसका ससुराल में लोग भेजता है, छोटा बहन का पति का ऑफिस में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो टीसीएस ये सब कर सकता है, महिंद्रा ऐसा नहीं करता है। आपको आप कितना दिन हो गया रिजाइन दिया थी? अरे मैं जो प्रोसेस, मेरे को क्वेश्चन करने से आज मैं एक हेल्प मांग रहा हूँ। तुम उड़ीसा के लोग हो, तुम शशांक साहू को हाँ जानते ठीक हो। है, मैं शशांक को कॉल नहीं नहीं, कर रहा उसी, हूँ, हाँ, आपको उसी को नहीं, तुम्हारा मैं बेटी के साथ तो मेरा शादी नहीं दिलाओगे ना, मेरा इतना सारा छानबीन कर रहे हो। मैं मदद मांग रहा हूँ, मेरा फैमिली मेम्बर में इतना लोगों को मार दिया गया पश्चिम बंगाल में। तो हम शशांक को बोल देना है कि ये सारा प्रॉब्लम। नहीं, प्रॉब्लम का बात नहीं, तुम तो हिंदी समझ ही नहीं रहे हो। मैं बोला संचयन घोष कनेक्ट नहीं कर पा रहा है उसका फैमिली मेम्बर से। छः कनेक्ट करो। नहीं, ऐसा संजन, बोल। हाँ, संजन घोष का फैमिली मेम्बर को पश्चिम बंगाल से रेस्क्यू करना है, 3 फैमिली मेम्बर को। तो एक बार 9840385176 इस नंबर पे तुमको एसएमएस कर देता हूँ मैं। मिला है क्या तुमको एसएमएस? एक सेकंड सुनो। तुम कि भारत का नागरिक हो ना, पाकिस्तान का जो नागरिक है ना, भारत के अगेंस्ट में आतंकवादगिरी फैलाते हैं, वैसे टाइप का कुछ लोग बात कर रहे हैं, जो देश के देशद्रोही लोग हैं ना, वैसे टाइप का बातचीत हो रहा है नहीं, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? अभी। मैं बोल कुछ रहा लोग, हूँ नहीं कि शशांक को क्या- नहीं, हाँ देखो, मैंने इतना दिन से मेल किया, मैंने जब फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे होने वाला है, तो अगर टीसीएस का ऑफिस कलीग को बोला कि मेरा को ट्रेन से धक्का देके फेंका गया है, ठीक है, तो मेरे को तुरंत बोलेंगे ना कि तुमको ट्रांसफ़र देता हूँ। उन्होंने पहले मेरा याददाश्त मोच दिया था, मैं जब पहले रेजिग्नेशन दिया था ना, बुद्धदेव भट्टाचार्य को उन्होंने वैल्यू नहीं दे रहे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को वैल्यू नहीं दे रहे, ऑनरेबल चीफ प्राइम मिनिस्टर को वैल्यू नहीं दे रहे। तो टीसीएस तो मतलब ऐसे कुछ कर रहा है टीसीएस का लोग, जो अपने आप को भारत का प्रेसिडेंट, भारत का चीफ मिनिस्टर, मतलब जुडिशियल सिस्टम में कोई वैल्यू नहीं है टीसीएस का। टीसीएस का छोटा छोटा ऑफिस कलीग का ऐसा एटीट्यूड है कि भारत का कोई भी जुडिशियल सिस्टम का वैल्यू नहीं। उनके हाथ में पुलिस है, पुलिस उसके कहने पे नाचता है, जो भी बोलता है। संजय घोष के पापा को मार के आओ तो मार के आता है, संजय घोष को पीट पीट के मार दो तो मार के आता है। यू आर इन मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर तो टीसीएस का नौकर नहीं है ना, तो टीसीएस के कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स को अपना नौकर जैसे बिहेव करवा रहा है। मेरा मामा भी आईएएस रैंक ऑफिसर था, उनका बेटी को गला घोट के मार दिया गया। तो टीसीएस का जो सामंतक मुखर्जी था ना, सामंतक मुखर्जी को जानते हो? नहीं नहीं, मैं तो कोलकाता पे नहीं हूँ, मैं अभी ना वो आ गया भुवनेश्वर। अच्छा, तो सामंतक मुखर्जी बोलता था कि सारे आईएएस ऑफिसर उनका कहने पे नाचता है, वो सारे ऑफिसर्स को जो बोलेगा वही सुनेगा। अरे सर, हाँ एक्चुअली ना मैं तो बहुत दिन हो गया। हाँ, मैं शशांक साहू का नंबर तुमको नोट किया था अपने, हाँ नोट किया मैंने। बता सकते हो मेरे को? हाँ मैं कॉल करूँ करके नहीं बता। नहीं, मेरे को ये भी बताओ ना, जब भी नोट किया ना तुमने ना, बताओ ना। 98403 हम्म 85176। हाँ, तुमको बहुत इमरजेंसी बोल रहा हूँ, तुम एक वेबसाइट लिखो, मैं आपको बोलता हूँ, savewomen.org, SAVEWOMAN .org। हाँ ठीक है। इसमें मेरा फैमिली में जितना लोगों को मारा गया है, किस तरीके से मारा गया, सारे डिटेल्स में उठा दिया हूँ। अच्छा। तो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ लोग, देखो तुम एक इंजीनियर हो तो ये सोमो, कुछ लोग इनविजिबल वेपन बना रहा है लोगों को मारने का, भारत का नागरिक को मारने का। तो उन लोगों ने 75th इंडिपेंडेंस ईयर से भारत का विशिष्ट व्यक्ति को मारना, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी को मारना चालू किया उन्होंने। दे आर डूइंग अगेंस्ट दिस नेशन। भारत के आज़ादी का 75वां सालगिरह से पहले उन्होंने राहुल बजाज को मारा। उन्होंने ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ऐसे बहुत सारा मल्टी ऑर्गन फेलियर कोड, लिवर डैमेज, ऑर्गन डैमेज, ऐसे वेपन बना रहा है। तो जो लोग बना रहे उन्होंने पहले राहुल बजाज जी को मारा, फिर उन्होंने साइरस मिस्त्री को मारा, फिर सुब्रत राय सहारा को मारा, उससे पहले कार्ल स्लैम को मारा, उसके पहले रतन टाटा को मारा। तो ये सब मारने वाला है बोल के मैं कंटिन्यूअस चिट्ठी लिखा,
टीसीएस को लिखा, टीसीएस का सारे लोगों को बताया, पुलिस को बताया, मेरे को कोई मदद नहीं। मेरे को जब से टीसीएस में घुसा ना, तो जो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं उन पे उन लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, टीसीएस के लोग। हम्म। देखो सचिन तेंदुलकर का पापा को हार्ट अटैक करवा के मारा। मैंने सचिन को जाके खुद बता के आए थे 1998 में कि सचिन के पापा को हार्ट अटैक एप्लीकेशन मारेगा। मैं विलास राव देशमुख जी की से मीटिंग किया था, विलास राव देशमुख जी को भी उन लोगों ने हार्ट अटैक करके मारा। फिर स्वामी विवेकानंद को भी अमेरिका इंडिपेंडेंस डे में 4 जुलाई ब्रेन ब्लास्ट करके मारा। और स्वामी विवेकानंद जिस दिन शिकागो धर्म महासम्मेलन में स्पीच दिया था 11 सितंबर 1893, उसी दिन ट्विन टावर्स गिराया अमेरिका में, और इधर कोलकाता में अमेरिकन एम्बेसी में अटैक किया। तो मैंने मेरा अंकल को अमेरिका प्रेसिडेंट निक्सन ने अवार्ड दिया, उनका पेंटिंग वाइट हाउस में रहता है। मेरा फैमिली में 10 फैमिली मेम्बर यूएस सिटीजन है जो अमेरिका प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है। अभी मैं टीसीएस में घुसने से पहले 13 कंपनी में जॉब ऑफर था। तो मेरे को टारगेट करके मारने का, मेरा पापा एक एयरफोर्स का पायलट सिलेक्ट हुआ इंजीनियर है, उनको टारगेट करके मारना, उनको गाली देना, पुलिस देके गुंडा देके, जिस लोगों से करवा रहा है वो लोग ओपीएम स्मगलर है, ड्रग स्मगलर है, क्रिमिनल है, सीरियल किलर है। तो उन लोगों से मेरा फैमिली मेम्बर को टॉर्चर करके टीसीएस के ऑफिस के अंदर एंजॉय करना, लाइफ मैंने जैसे जश्न मना रहे, दिस इज़ अ क्राइम राइट। मेरे बारे में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मैं 2 दिन था, ये राष्ट्रपति भवन में कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। अभी इतना सारा देखो, मैं टीसीएस में जाने के बाद मेरे को ब्लॉक कर दिया। मेरा भाई बहन जो अमेरिका में रहते हैं उनसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा फैमिली मेम्बर में मैंने कोलकाता में जो लोग हैं उनको और मेरा सारे दोस्तों को डराया गया कि सनशाइन खुद से बात मत करो, पुलिस को देखे, गुंडा को देखे। फिर मेरे फैमिली मेम्बर जो लोग आईएएस ऑफिसर्स है, जो लोग गवर्नमेंट इंजीनियर हैं, उनका फैमिली मेम्बर को एक एक करके मार दिया गया। जैसे मेरा मामा का बेटी को मार दिया गया, मामा को मुंह बंद करवाने के लिए। फिर मेरा मौसा का बेटी को, भाई का बेटी को मार दिया गया, भाई का बीबी को मार दिया गया मुंह बंद करने, मेरे बहन को मार दिया मुंह बंद करने, पहले मेरे को मार दिया गया। फिर मेरा मौसी बात कर रहा था कि तुम्हें महिंद्रा में जाइए, यहाँ से छोड़ दे टीसीएस, तो मौसी को मार दिया गया। तो जो लोग मार रहे हैं तो गवर्नमेंट इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार रहे हैं। तो टीसीएस के कहने पे, अगर सामंतक मुखर्जी के कहने पे, अगर आईएएस ऑफिसर्स के बेटी को मारा जा रहा है, मेरे को बोल रहे फांसी देके ऐसे मारेंगे, ओपनली सामंतक मुखर्जी बोल रहा था। मेरे बहन को उसी तरीके से मारा। सामंतक मुखर्जी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के गेट में खड़ा होकर मेरे को बोल रहा था, ऐसे देखा, और अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया के सामने जैसे फांसी में लटका के एक आदमी को मारा है, पेड़ के अंदर, पेड़ के नीचे मारा है ना, वैसे तेरा फैमिली मेम्बर को भी मारेंगे, ओपनली बोल रहे सामंतक मुखर्जी। सिगरेट का ऐसे ऐश को देख के पैर से दबा के दिखा रहे कि ऐसे करके मारेंगे। क्या प्रॉब्लम है? मैं टीसीएस में आया था, देखा वर्क कल्चर ठीक नहीं है, मैं रेजिग्नेशन कर दिया था। उसके बाद मेरे को रिलीज नहीं, मैं घर में बस बैठा था, मैं आराम से, मैं सोचा मैं महिंद्रा में बोलेंगे 1 घंटे में मेरे को जॉब ऑफर दे देगा, ठीक है। महिंद्रा मेरे को, आनंद महिंद्रा ने मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ काम करने बोला था, मैं आनंद महिंद्रा के साथ काम करते थे। मैं टीसीएस में राजीव रंजन या साबन शर्मा, तमल मित्रो, इन लोगों को गाली खाने के लिए मैं काम 18 साल से गाली खाते रहूँगा माँ बहन करके। मैं आनंद महिंद्रा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ काम करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। मेरा फैमिली, पापा अकेले हो गया था बोल के मैंने आया था, बोल के मेरे को जिस दिन से आया उस दिन से मेरे को मार गाली, माँ बहन करके गाली, कुछ भी करना। तो मैं रतन टाटा से 5 बार मेरा बात हुआ। रतन टाटा का मेल है 2020 का। तो टीसीएस का कुछ लोग रतन नावेल टाटा को वैल्यू नहीं देते हैं। टीसीएस का कुछ लोग भारत का ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को वैल्यू नहीं देता है। टीसीएस के लोग राहुल गांधी जी को वैल्यू नहीं देते हैं, सोनिया गांधी जी को वैल्यू नहीं देता है। टीसीएस के लोग नरेंद्र क्रिश्चियन खाद्य मंत्री को वैल्यू नहीं देते हैं। टीसीएस के लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल बुद्धदेव भट्टाचार्य को वैल्यू नहीं दे रहे। टीसीएस का लोग किसी को वैल्यू नहीं देते। कोलकाता टीसीएस के लोग, उनके हाथ में कुछ पालतू पुलिस है, उसके कहने पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारते हैं, टीसीएस का कुछ लोगों के कहने से। अच्छा। तो मेरे फैमिली मेरे को मारा, इतने सारा लोगों का जान गया। 2022 से भारत का टीसीएस ने सचिन तेंदुलकर को हेल्प किया क्या? सचिन रमेश तेंदुलकर का पापा का जान चला गया। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का एक्सीडेंट हुआ, वो ये भी मैंने बताया था। किसी को हेल्प कर रहे क्या? लिएंडर पेस को हेल्प किया क्या? लिएंडर पेस का ब्रेन डैमेज किया है।
युवराज सिंह का हेल्प किया क्या? युवराज सिंह का ब्रेन डैमेज किया। जो लोग मेरा सारा बॉडी मैप करके डैमेज करे वो लोग ही युवराज सिंह का ब्रेन डैमेज किया, लिएंडर पेस का ब्रेन डैमेज किया, सचिन का पापा का हार्ट अटैक करवाया, स्वामी विवेकानंद घाट के। टीसीएस एक भारत का डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं। मैं टीसीएस की वजह से हम लोग तो तालिबान जैसे देश में काम नहीं करते ना। टीसीएस को बोलना, टीसीएस ने इतना दिन से मेरे को जो टॉर्चर किया जिस लोगों ने ऑफिस के अंदर माँ बहन करके गाली देना, ठीक है, डेमोक्रेटिक बात साइड, यू आर अंडर विजिल, कुछ पुलिस उनके हाथ में है। जिस पुलिस ने इंदिरा गांधी को मारा है, तो अभी इंदिरा गांधी को मारने के लिए किसका हाथ हो सकता है? टीसीएस अगर पुलिस को यूज़ कर रहा है तो पुलिस ने इंदिरा गांधी को मारा है ना। फायदा भारत का सरकार का नुकसान हुआ ना, भारत का प्रधानमंत्री को हत्या होने के बाद वजह टीसीएस का कुछ एम्प्लॉय पुलिस को यूज़ कर रहे हैं, जिस पुलिस की वजह से इंदिरा गांधी का जान चला गया। और राजीव गांधी का लाइफ सेव करने के लिए मैं खुद एफआईआर किया था। मेरा सारा इन्फॉर्मेशन गायब करने से भारत का जो डेवलपमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो डिस्ट्रॉय हुआ ना। तो ऐसे लग रहा है कि मतलब ओपनली मेरे को जैसे 8.5 साल मेरे को जैसे बोला गया तो उन्होंने भारत कुछ किसी को कुछ भी कर सकता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं। प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कोई वैल्यू नहीं देता है, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को कोई वैल्यू नहीं देता, टीसीएस के छोटे छोटे लोग, आनंद महिंद्रा को कोई वैल्यू, किसी को कोई वैल्यू नहीं। उनसे मार्शल पावर दिखाता है, माँ बहन करके ऑफिस के अंदर गाली दिलाता है। मेरे को रिलीज टर्मिनेट क्यों नहीं किया? मैं ये पूछता हूँ, मैं अगर गलत किया बोल के मेरे को गाली देने का अधिकार रखता है, मगर मेरे को तुरंत टर्मिनेट कर देता मैं अगर गलत करता तो। पुलिस देके गुंडा देके मरवाने का क्या ज़रूरत था? मेरे पापा को मारने का, मेरा बहन को मारने का, बहन का बच्चे को मारने का, मेरा भाई का बेटी को मारना, मामा का बेटी को मारने का क्या ज़रूरत था? मैं अगर इतना बड़ा कंपनी, मैं इतने सारा देश में काम करके आया हूँ, मैं अगर गलत करता मेरे को ऑफिस में एक चिट्ठी देके बुलाने का क्या ज़रूरत है? जिस आतंकवादी लोगों ने पश्चिम बंगाल में मेरे को मार रहा था, मेरा फैमिली में को मार रहा था, उसके कहने पे टीसीएस मेरे को रिलीज़ नहीं दिया, उस आतंकवादी का कहने पे। उस आतंकवादी चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में रख के मेरे को, मेरा सारे फैमिली मेंबर को बोल बोल के मारेगा, और टीसीएस इस मारने वाले को मदद करेगा, मेरे को कहीं ट्रांसफ़र नहीं देगा, मेरे को टर्मिनेट भी नहीं करेगा, रिलीज़ भी नहीं देगा। टीसीएस ज्वाइन करने के बाद भी मेरे पास टाटा मोटर्स का अपॉइंटमेंट लेटर था, अभी भी है। टीसीएस ज्वाइन के 11 जून 2008, टाटा मोटर्स में अक्टूबर महीने का 2008 का अपॉइंटमेंट लेटर है। तो मैं टीसीएस में काम क्यों करूँगा? टाटा मोटर्स में मैनेजर पोजीशन ज़्यादा टर्सली पीरियड में था।